अब ये तकरीबन ना आधा किलो से ज़्यादा है, 3 पाव के करीब ना ये गोश्त है मेरे पास। निहारी का नली है और ये घुटने की जाल वाली हड्डियाँ हैं। तो इसकी मैंने निहारी बनानी है, लेकिन घर के मसाले से। अब ना ये तेल में मैंने प्याज डालनी है, प्याज फ्राई करनी है। और जितनी देर में ना ये प्याज फ्राई होगी उतनी ही देर में मैंने इसका निहारी का मसाला तैयार करना है। निहारी के मसाले में ये मैंने लिया है स्याह ज़ीरा। अच्छा, ये बाद में भी डलेगा, इसका थोड़ा लिया है। 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, 3 छोटी इलायचियाँ हैं, दालचीनी की स्टिक है, ये थोड़ी सी लौंगे हैं 7-8, और थोड़ी सी आधी चम्मच के करीब काली मिर्ची हैं, 2 टीस्पून के करीब सौंफ है, 3 टीस्पून के करीब धनिया है। अब मैंने सबको इसके मैंने बीज निकालने हैं बड़ी इलायची के। बाकी मैंने ये सारा ना भून लेना है, हल्का सा भूनना नहीं, हल्का सा सेक के इसको पीस लेना है। अब ये प्याज ना ब्राउन होना शुरू हुई है, पूरी ब्राउन नहीं होगी तो बस इसमें मैंने डालना है ये सारा गोश्त, ये नली की हड्डियाँ भी, जाल की हड्डी भी और गोश्त भी। और इसको फ्राई करना है गोश्त को। जितनी देर में ये गोश्त फ्राई होगा ना तो प्याज भी ब्राउन हो जाएगी। अब गोश्त सुनहरा हो गया है, साथ इसके प्याज भी भुन गई है, गोश्त का रंग देखें चेंज हो गया। अब इसमें मसाले डालने हैं। इसमें डालेगा ये तकरीबन ½ टीस्पून ना अदरक पाउडर, और ½ टीस्पून ही इसमें डालेगा लहसुन पाउडर। और ये जो मसाला मैंने बनाया था इसमें धनिया, साबित धनिया था, सौंफ, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची। अब ये सब मैंने इकट्ठा पीस लिया था। इसमें धनिया ही डलेगा, बल्कि इसमें ये मैं 2 टीस्पून भर के ना ये मैं डालूँगी ये मसाला इसमें। और इसमें फिर आधी चमची डलेगी हल्दी, आधी से कम 1/4 टीस्पून हल्दी। इसके साथ फुल 1 टीस्पून भर के मिर्चें ये अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। साथ इसमें डलेंगी ये कश्मीरी मिर्चें रंग के लिए, क्योंकि निहारी का रंग देखा होगा आपने बिल्कुल सुर्ख होता है। तो इसको ½ टीस्पून डालेंगे कश्मीरी मिर्चें, ये इससे रंग अच्छा आ जाएगा। और जो मैंने मसाला बचाया ना वो बाद में डलेगा, वो इस्तेमाल होगा। और इसमें भर के ना 1 टीस्पून नमक डलेगा। इसमें मर्ज़ी है दही डाल लें या ना डालें। अब इसमें पानी डाल के ना इतना पानी डालना है कि ये गल जाए गोश्त, तो इसको गलाना है। गलाने के बाद इसको भूनना है, फिर दही से या भून लें, ये ऑप्शनल है दही इसमें। निहारी का ना मैंने 15-20 मिनट दिए हैं। अब ये गोश्त तो गल गया है। अब इसका पानी खुश्क करके और इसको भूनना है। अब ये ना निहारी भुन गई है। चूँकि मैंने हड्डियाँ और गोश्त इकट्ठा डाला था ना, तो मैंने गोश्त बाहर निकाल लिया। ये देखो, वरना ये जो गोश्त है ना बहुत गल गया और ये चूरा चूरा होने लगा है, तो इसलिए मैंने इसको निकाल लिया। इसमें ऑयल देखें कितना निकल आया, ये भुन चुका है। अब इसमें बहुत थोड़ी सी भुनाई बाकी है ना, तो उसके लिए क्या करना है कि इसमें ना आटा डालना है। आटा हम वैसे ऊपर से खोल के डालते हैं, कि इस तरह भी डालेंगे ना तो बहुत मज़े का बनता है और ख़राब भी नहीं होता। बस इसको डाल के और इसको फिर थोड़ा सा ना भूनना है। सादा आटा डाल दें। अगर आटा भून के डालेंगे ना तो लेस बहुत कम पकता है और ज़्यादा आटा डलता है। अब ये मैंने ऐसे कच्चा ही आटा डाल के अब इसकी भुनाई करनी है, फिर इसके बाद पानी डालना है। ये आटा देखिए मिक्स कर दिया मैंने। अब पता चल रहा है कि इसमें आटा है। बस इसकी ज़रा भुनाई करके पानी डालेंगे, कोई गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी, कुछ भी नहीं होगा। अब ये देखें इसके ऑयल निकलना शुरू हो गया ना, ये भी आटा भी भुन गया। अब इसमें डालना है पानी। ये देखिए निकल आया इसका ऑयल। अब इसमें मैंने डालना है पानी। अब इसको ना फिर पकने रख देना। पानी ये काफ़ी है, बस इतना कि ये गल जाए। अब इसमें ना इसको मैं वो जो मसाला मैंने बचाया था वो थोड़ा सा डाल के और इसको हमने पकाना है हल्की आंच में, तो इसका पानी ऑटोमेटिकली खुश्क हो जाएगा। ये मसाला मैंने डाल दिया।
अब इसको वेट लगा देना है या हल्की आंच पे पका लें, दोनों ही सूरतों में। बस इसका पानी तकरीबन इसमें 1-1.5 इंच कम हो जाना चाहिए। अब ना ये बिल्कुल तैयार है सालन, हड्डियाँ गल गई हैं। अब मैंने इसमें तकरीबन ये काला ज़ीरा सिर्फ इतना एक ले लिया, इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया, ये डाला है। और जो बोटियाँ निकाली थी वो डालनी है। इसको ये गाढ़ा नहीं हुआ ज़्यादा, यहाँ आपकी मर्ज़ी है। मैं तो इसी तरह खा लेते हैं। अगर इस गाढ़ा नहीं हुआ, इसको और थोड़ा आटा डाल लें तो डल सकता है, लेकिन मैंने इसको खुश्क करना है। आटा नहीं डालना बल्कि इसको खुश्क करना है ताकि इसका टेस्ट निकल के आए।